अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज एक नई और ताज़ा वीडियो के साथ आपका दोस्त एक बार फिर आपकी खिदमत में। नो वन इज़ इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब है नागुज़ीर कोई नहीं। इस कैफियत के इजहार के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिलते जब ये बताया जाता है कि पाकिस्तान जिन ख़तरनाक हालात का शिकार है उनमें अगर फ़लाँ शख्सियत लीडर या आला ओहदेदार न रहा तो मुल्क का क्या बनेगा। फिर ये सोचता हूँ कि इस मुल्क के बानी जिस वक्त इस दुनिया से कूच कर गए उस वक्त तो पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ था, मगर फिर भी कुछ न बिगड़ा। चंद साल बाद लियाकत अली खां कत्ल हुए, तब भी कुछ फ़र्क ना पड़ा। उसके बाद तो वज़ीर आज़मों की एक खेप थी जिनकी आनियाँ जानियाँ भी मुल्क का कुछ न बिगाड़ सकी, और आखिरकार फील्ड मार्शल साहब तशरीफ़ ले आए। लगा कि अब तो ऐसा लीडर मिल गया है कि बस अब हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने लगेंगे। मगर अगली दहाई के आखिर होते होते इस मर्द आहिन के बारे में सुनने को मिला कि अगर ये मौजूद रहा तो मुल्क को नुकसान हो जाएगा। एक और मर्द आहिन आए तो मुल्क दो टुकड़े हुआ, और फ़ख्र एशिया के बारे में यही नारे गूंजे कि इसके बगैर मुल्क नहीं बचेगा। मगर जल्द ही रफ़क़ा की हमराही में आने वाले मर्द मोमिन की शक्ल में एक बार फिर एक नागुज़ीर लीडर मिला। 10 साल मुल्क फिर भी बरकरार रहा, मगर उनके बाद जो जनरल साहब आए उन्होंने तो सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाने का ऐसा हौसला बढ़ाया कि पिछले तमाम बरसों की नाउम्मीदी ख़त्म हो गई और लगा कि बस अब तो हमारी नैया पार लग ही जाएगी। मगर उनके साथ तो ऐसी हुई कि वो करीबुल मर्ग होने के बावजूद वतन वापस नहीं आ पा रहे। मगर मुल्क फिर भी वैसे का वैसा ही है, फिर बेनज़ीर नवाज शरीफ और अब महात्मा। न किसी के चले जाने से पहाड़ टूटा, न किसी के आने से दूध और शहद की नहरें बहने लगीं। न दुश्मन का खौफ ख़त्म हुआ, न बंदूकों की ख़रीदारी कम हुई, न अमन व अमान हुआ, न रोज़गार मिला, न तालीम और शऊर में इजाफा हुआ। जहाँ क़याम पाकिस्तान के वक्त थे वहीं पर आज भी हैं। भूख, अफलास, जहालत, बीमारी, बदअमनी, फसाद, नफ़रत व खौफ। फिर कोई नागुज़ीर क्यों है? हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आपको एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी और चश्मकुशा गज़ल सुनवाते हैं, बल्कि सुनाते हैं, जो कि गुलाम मोहम्मद वामिक साहब की लिखी हुई है। आइए चलते हैं। लगता है मुल्क भर में जिन्नात का असर है, इस्लाम के नगर में जिन्नात का असर है। पैदा हुआ था जब ये शहरग कटी हुई थी, सबने ये समझा घर में जिन्नात का असर है। कायद की इमरजेंसी, गाड़ी खराब क्यों थी? सबने कहा सफर में जिन्नात का असर है। इस घर के सरबराह को मारी गई गोली, इस घर के बामो दर में जिन्नात का असर है। वतने अजीज को हम कैसे बचाएं वामिक, लगता है बहरो बर में जिन्नात का असर है। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली ताज़ा वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ ही आपका दोस्त आपसे विदा चाहता है। अल्लाह हाफिज़।